बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस 1 की लेक्चर सीरीज़ जो शुरू कर चुके हैं उसके हमारे नियरली 7 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। आप सारे लेक्चर जो है ना मतलब पहले से लेकर एंड तक जो है ना सारे देख सकते हैं, वो अरेंज हैं उसके अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलते हैं, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 7। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो लेक्चर्स पीछे मैं करा चुका हूँ, अगर उनमें कोई मसला है, कोई क्यूरी है, कोई किसी किस्म का कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरी जो एफ़र्ट हैं ये अच्छी लग रही हैं, अगर आपके लिए फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं और हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि मैंने जो लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था वो था मॉर्निंग एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज मैं डिक्टेटरशिप भी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो एक मॉडर्न फॉर्म है डिक्टेटरशिप, तो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिक्टेटरशिप है क्या। अब मैं पाकिस्तान के हवाले से आपको जो है ना एक मिसाल देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर 4 मार्शल लॉज जो है ना लग चुके हैं। अब 4 मार्शल लॉज में से जो पहला मार्शल लॉ लगा वो 1958 के अंदर अयूब खान ने लगाया। अब उसको मिलिट्री डिक्टेटर्स कहते हैं। देखो, डिक्टेटरशिप या तो एक स्ट्रॉन्ग जो है ना एक पार्टी लीडर होता है, या एक सक्सेसफुल मिलिट्री जो होता है वो डिक्टेटर होता है। तो ये दो फॉर्म्स हैं इसकी डिक्टेटरशिप की, जिसकी वजह से एक डिक्टेटर क्या होता है, वकूफ पजीर होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिक्टेटरशिप है, मॉडर्न डिक्टेटरशिप, इसकी इब्तिदा कब हुई है। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 से 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड हुई, उसके बाद उसी के दौरान ही जो है ना कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप जो है ना वो अराइज हुई। अब कम्युनिस्ट जो डिक्टेटरशिप थी उसका जो ओरिजिन हुआ वो यूएसएसआर जिसे आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद चाइना के अंदर हुआ है। अब उसके बाद इसको हम कम्युनिस्ट जो है ना डिक्टेटरशिप कहते हैं। और अगली जो डिक्टेटरशिप है वो है नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप। ये डिक्टेटरशिप की किस्में हैं, पहली है कम्युनिस्ट और दूसरी है नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप। अब नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी इब्तिदा कब हुई? इसकी इब्तिदा हुई थी 1921 के अंदर, जब कमाल अतातुर्क ने बागडोर संभाली तुर्क की। जब ये ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा गया तो तब से नेशनलिस्ट जो मींस के इसकी जो डिक्टेटरशिप है इसका आगाज़ हुआ। इसके अलावा इंडोनेशिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर ये भी एग्जाम्पलें हैं जो है ना नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप की। अगली जो किस्म है वो है फेशिस्ट, जो सबसे फेमस है फेशिस्ट, जिसे नाजी जर्मनी भी कह सकते हैं, नाजी डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं। ये सबसे अहम है। अब ये कहाँ पे हुई है? अब देखो, ये 1922 के अंदर जो मैसोलिनी है उसने जो है ना इटली के अंदर इसकी इसकी बागडोर संभाली उसने, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग जो है ना पार्टी लीडर था। इसके अलावा जो अगला है जो है ना वो अडोल्फ हिटलर है, जो जर्मनी का, जिसे मतलब एक नाजी जर्मनी का लीडर माना जाता था। तो वहाँ से इसकी इब्तिदा हुई। तो चलते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है। देखो, डिक्टेटरशिप एक वन मैन का रूल होता है कि एक शख्स होता है, उसी का ही रूल चलता है। अब उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है, सुप्रीम पावर होती है, अनलिमिटेड पावर होती है। तो वो क्या करता है, उससे वो एक स्टेट के ऊपर इन्फोर्स करता है। इसे कहते हैं हम डिक्टेटर। अब डिक्टेटरशिप एक ऑफिस है, एक किस्म का एक ऑफिस है जो कैसे हासिल किया जाता है, जो एक फोर्स और मतलब कोरियंस के थ्रू हासिल किया जाता है, जिसे हम मतलब एक ज़बरदस्ती जो आ जाता है, एक मिलिट्री कॉप के थ्रू आ जाता है। और दूसरी बहुत सारी किस्में हैं जिसमें डिक्टेटरशिप आ जाती है। अब देखें, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि जो एक ऑफिस है, क्या है डिक्टेटरशिप, एक ऑफिस है। अब ये गार्डन थ्रो फोर्स rather than a monk that is passed from generation to generation।
मीन्स की जो मोनकी है वो एक जनरेशन टू जनरेशन पास करती है, और ये क्या है, ये फोर्स से हासिल की जाती है। अब आगे रूल ऑफ वन मैन। रूल ऑफ वन मैन ये डिक्टेटरशिप है, जो क्या करता है, एक्सरसाइज एब्सोल्यूट पावर। जो क्या करता है, जिसकी स्टेट के ऊपर एक एब्सोल्यूट पावर होती है, वो उसको क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। अब जो मॉडर्न डिक्टेटर्स हैं, जो एक सक्सेसफुल या तो वो मिलिट्री लीडर होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, या वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी लीडर होगा। अब ये किस तरह वकूफ पजीर होती हैं, डिक्टेटरशिप किस तरह अराइज होती है। अब एक तो है मिलिट्री टेक ओवर। मिलिट्री टेक ओवर के थ्रू डिक्टेटरशिप अराइज होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो 4 मार्शल लॉ लगे हैं, जो डिक्टेटरशिप आई है वो किसके थ्रू आई है, वो मिलिट्री टेक ओवर के थ्रू आई है। इसके अलावा पाकिस्तान, सूडान और इजिप्ट इसकी मिसालें हैं। अब अगला जो है रिबेलियन। रिबेलियन के थ्रू भी डिक्टेटरशिप क्या हो सकती है, कायम हो सकती है, जैसे लीबिया के अंदर। और जो इलेक्टेड पर्सन होता है वो जो होता है रिफ्यूज कर देता है, जो स्टेप डाउन फ्रॉम द ऑफिस, वो ऑफिस से स्टेप डाउन होने से क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है। इस तरह क्या होती है, इस तरह ये वकूफ पजीर होती है। और जो मोनकी है वो एक जनरेशन टू जनरेशन एक फैमिली मैटर है, जबकि जो डिक्टेटरशिप है वो इस तरह का मामला नहीं है, बल्कि एक फोर्स से या एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, वो क्या करता है, वो किसी भी कंट्री के अंदर, किसी स्टेट के अंदर अपनी जो है ना अजारादारी कायम कर देता है। अमरीत भी कह सकते हैं इसे अपनी लैंग्वेज के अंदर। अब देखो एग्जांपल्स ऑफ डिक्टेटरशिप, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं डिक्टेटरशिप्स की। अब देखें मोसोलिनी, बेनिटो मोसोलिनी इटली के अंदर, ये भी इसकी मिसाल आप काउंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। एडोल्फ हिटलर ये जर्मनी का कह सकते हैं, ये डिक्टेटर है। सद्दाम हुसैन ये है ईरान। किम जॉन अन ये भी एक डिक्टेटर गुजरा है नॉर्थ कोरिया का, अभी भी है बल्कि। अब मार्शल लॉज, डिक्टेटर्स इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉ लगे हैं वो एक डिक्टेटरशिप की मिसाल है। आगे है टर्की कमाल अतातुर्क 1921 के अंदर इसने डिक्टेटरशिप क्या की, एस्टेब्लिश की। इसके अलावा ईरान, इराक हो सकता है, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इन सब के अंदर जो थे ना वो नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप कायम थी। अब इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंस आ सकता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बेटर है, वो डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है या मोनकी है। तो आपको अगर फीचर्स का पता होगा तो आप डिफ्रेंशिएट करके अब ये प्रूफ कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन मोनकी और डिक्टेटरशिप। अब देखें इसमें जो पहले फीचर्स है वो है क्राइसिस प्रोडक्ट, कि डिक्टेटरशिप जो होती है वो एक क्राइसिस का प्रोडक्ट होती है। अब क्राइसिस का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, अब देखो जब पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ लगा 1958 के अंदर, जो अयूब खान ने लगाया, अब देखें एक वहाँ पे इंटरनल क्राइसिस थे, पॉलिटिकल क्राइसिस थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से सिकंदर मिर्जा ने क्या किया, मार्शल लॉ लगाया, और उसकी जो बागदौड़ थी वो उसने अयूब खान को जो है ना को सौंप दी। तो क्या हुआ, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद उसने उसको भी जो है ना उतार कर खुद प्रेसिडेंट बन गए। तो देखें एक जब इंटरनल क्राइसिस आता है तो क्या आता है, इस तरह से जो क्राइसिस आता है तो वो किसको लाता है, डिक्टेटर को लाता है। जो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर है वो भी एक अहम फीचर्स है, कि जो मतलब उसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है स्टेट के ऊपर, स्टेट्स के लॉज के ऊपर, उसकी जो सारी चीज़ें होती हैं, जो कंट्री के अंदर जितने भी मामला हो रहे होते हैं, इसे हम टोटलिटेरियन स्टेट भी कह सकते हैं, अथॉरिटेरियन स्टेट भी कह सकते हैं। टोटलिटेरियन क्या है, देखो टोटलिटेरी मतलब स्टेट्स और सोसाइटी को जो ओवरऑल एक रेगुलेशन होती है, जो एक डिक्टेटर करता है, उसको हम टोटलिटेरियन कहते हैं। आगे क्या है, आगे है अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी जिसे पावर कहते हैं। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट वो होती है जिसमें जो है ना एक स्टेट को तमाम जो इख्तियारात होते हैं वो दे दिए जाते हैं स्टेट्स के ऊपर, और उसकी जो सोसाइटी होती है, उसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज होते हैं वो एक स्टेट के अंडर आते हैं। अब अबोल्यूशन ऑफ जिसमें अबोलिश कर देते जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आप देखो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, 1956 का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है ना अबोलिश कर दिया गया था।
अब ये किसकी वजह से हुआ था? ये डिक्टेटरशिप की वजह से हुआ था। इसके अलावा अगले भी कॉन्स्टिट्यूशन है, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं। इसके अलावा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी सस्पेंड कर दिया गया था जब मिलिट्री कॉप आई। आगे है डिपोटिक मेथड्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल कंट्रोल। अब सोशली और पॉलिटिकली कंट्रोल लाने के लिए क्या डिपोटिक फॉर्म इस्तेमाल किया। अब इसमें क्या होता है डिपोटिक में? ना तो इंडिविजुअल्स को उनके जो बेसिक राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो दिए जाते हैं, बल्कि उनकी ड्यूटीज होती हैं, उनके कोई राइट्स नहीं होते। उस मुल्क के अंदर, उस कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों के, इंडिविजुअल्स के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, क्योंकि उन पे वो मतलब डिपोटिक एक मेथड यूज किया जाता है। आगे इसके डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं? ये अलग हेडिंग्स हैं, क्योंकि इस बोर्ड पे मीन्स के यहाँ पे जो स्पेस थी वो कम थी। मैंने आपको एक ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे चीज़ें रिप्रेजेंट की हुई आप देख सकते हैं, डायग्राम मैंने बनाई हुई है, आप भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट डालती है आपके नंबरों को हासिल करने के लिए। अब देखो डिफेक्ट्स क्या है। इट लीड्स टू एपैथी इन पब्लिक। अब ये पब्लिक के अंदर नफरत लाती है, क्योंकि एक ही बंदा रूल कर रहा होता है, बाकी को कोई राइट नहीं होते, वो जो कुछ करे, वो जो अपने राज बनाए, आवाम की सुने ना सुने, कोई जो है ना आर्गूमेंट नहीं दे सकती, कोई बंदा उसके ऊपर कंडेम नहीं कर सकता, ना क्रिटिसिज्म कर सकता है। अब आगे क्या है? स्टेट इंड होती है, इंडिविजुअल मीन होता है। अब इंडिविजुअल के कोई जो है ना फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, जो स्टेट चाहेगी वही करेगी। इंडिविजुअल्स की कोई स्टेट और सोसाइटी जो है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है इसमें। अब आगे क्या है? वो बेस्ड ऑन वायलेंट फोर्स। ये जो बेस करती है वो वायलेंट एक एग्रेशंस के ऊपर बेस करती है। जैसे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। अब जब ये 1970 के अंदर डिक्टेटरशिप का, मॉडर्न डिक्टेटरशिप का आगाज हुआ, तो जर्मनी, जापान और जो इटली था, उसने एक एग्रेसिव फोर्स के थ्रू, एग्रेशन के थ्रू, एक वार्स के थ्रू अपना एक अलायंस कायम किया, क्योंकि वो एक वार पसंद होती है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की एक रजीम होती है, जो क्या करती है, जो दूसरे मुल्कों पर अटैक करती है, अपने अपने आप को सुपीरियर समझती है। जैसे फेसिज्म कह सकते हैं, रेसिज्म कह सकते हैं जर्मनी के अंदर, और जो है ना इटली के अंदर जो इस चीज़ का आगाज़ हुआ था। अब देखें, अब डिफेक्ट्स हमने देखे हैं, अब इसके मेरिट्स भी हैं कुछ, एक दो तीन मेरिट्स हैं जो बहुत ही पायदार हैं। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉम्प्ट एफिशिएंट जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अब मैं आपको इसकी मिसाल दे सकता हूँ कि आप यूरोप और जो अमेरिका है, उसने 2 सेंचुरीज लगा दी इंडस्ट्री को मतलब एक ग्रो करने के लिए। 2 सेंचुरीज लगी ऑन द बेस ऑफ मीन्स के डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी कायम थी, तो 2 सेंचुरीज लग गई इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। जबकि जो यूएसएसआर है, या जिसे कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, उसकी रिजीम्स के अंदर से 50 ईयर्स के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वो ग्रो हुई है, ओनली 50। अब देखो कितना डिफरेंस है इफेक्टिव, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग जो है ना वो ले सकते हैं जो डिक्टेटर्स होते हैं। अगला है मेकिंग गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग। ये गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाती है, उसकी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जबकि अब देखो इसके जो मेरिट्स हैं वो कम हैं, डीमेरिट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। लिहाजा जो यहाँ पे ये नोट मैंने लिखा हुआ है नीचे, जो डेमोक्रेसी है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप है उसके डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से क्या है, डिफेक्ट्स इसके ज़्यादा हैं, तो इसकी मेरिट्स बहुत कम है। इसी वजह से जो डेमोक्रेसी कहा जाता है, डेमोक्रेसी को एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। आप एनालिसिस के अंदर भी लिख सकते हैं कि आया कि जितनी भी प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो इसी वजह से इसको एक प्रेफरेंस दी गई है। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर हमारा इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, आगे हम इस पे डेमोक्रेसी पे आपको लेक्चर दूंगा जो लास्ट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए